नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, जो 2 बार कंप्लीट हो गए उनको भी जाके देख लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें भी। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं फिर। पहला सवाल था 2 sin y इक्वल टू कॉस वाई बराबर दिस दिया गया था और हमें tan y का मान निकालना था। तो भाई एक चीज़ बताओ, हम साइन वाले टर्म एक तरफ लिख लें, यानी कि यहाँ पर कॉस वाई और ये इधर लेके आ जाएंगे तो साइन वाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये √5 माइनस का 2 बन जाएगा। यानी कि साइन जब नीचे लेके आ जाएंगे कॉस के, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट वाई का मान क्या हो गया, √5 माइनस का 2। जब टेन बाई का मान लिखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, √5 माइनस का 2। अब कंजुगेट से ऊपर नीचे हम कर देते हैं गुणा, √5 प्लस का 2। तो ये ऊपर तो √5 प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 5 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो √5 प्लस का 2 आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई, थीटा पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, हम थीटा बराबर यहाँ पर क्या कर देते हैं, 0 रख देते हैं। बाकी कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इधर भी हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अपॉन में कोसेक 30 का मान हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर। माइनस में सेक स्क्वायर 60 का मतलब 2 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इधर करेंगे 1/2, 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2, यानी कि 1 बन गया पूरा। और नीचे अगर करेंगे तो ये ओपन करके, यानी कि या तो 4 बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 माइनस का 1 हो गया। यानी कि यहां से अगर लिखेंगे 1/4 और इंटू में क्या हो गया, माइनस का 1/2। तो 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 1/2 आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो भाई, टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया था। अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर में किसके हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब इसको लिखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/2। और दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो ये किसका मान होता है साइन में, ये साइन में 45 डिग्री का मान होता है। और बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर में 45 डिग्री। मान रख दो 1 प्लस में और यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 और 1 3 आंसर। अगला सवाल। इस सवाल में देखो, इसमें देखो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि 0 से लेके 90 तक। और ऑप्शन भी आपके पास है, तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम 45 रखते हैं तो यहाँ पर 1/√2 प्लस में 1/4 और इंटू में क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक 45 का मान √2 होता है। तो अगर देखेंगे तो नीचे √2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिलने का कोई चांस नहीं बनता है। अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं तो साइन 60 का मान √3/2 प्लस का 1/4 इंटू में ये क्या उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 2 में √3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया। जब हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया √3 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 हो गया, यानी कि 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ से भी बात नहीं बनी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस का 1/4 इंटू में 2। तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो एक हमारा ये आ जाएगा। लेकिन ये आप इतना मैंने अलग 60 बाद में किया, पहले 30 करते। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, आप एक चीज देख लो, जब बराबर में आ रहा रूट तो आ ही नहीं रहा था कुछ भी। तो साइन 30 में और कोसेक 30 में आपको पता है इनका मान 2 होता है, इसमें रूट वाली कोई बात ही नहीं होती। तो 30 डिग्री पर हम मान रख के हम डायरेक्ट ये एवेल्युएट कर सकते थे कि इसमें 30 डिग्री रखा जाएगा, एक सेटिस्फाइड कर लेते। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन बना के रखनी है। अगला सवाल। इसमें हमसे सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। अब इनमें जनरली क्या होता है, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा होगा, क्योंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा में इसको हमने चेंज कर लिया, ये प्लस में 1 हो गया, बराबर में 4 साइन थीटा हो गया। अब जब इसको लिखोगे तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 बराबर में 4 साइन थीटा। तो इस साइड लेके सभी को जाते हैं, राइट हैंड साइड पे सभी को लेके जा रहे हैं, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा। और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 4 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पर 3 और 4 का गुणा किया तो 12 आया। 12 के ऐसे फैक्टर करो, 3 और 4 का गुणा करोगे तो कौन सा आएगा, पहले तो माइनस का आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो माइनस का 12 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमें यहाँ पर 4 मिल जाए। तो कहने का मतलब, अगर 6 दूनी 12 ये गुणा करने पर आ गया, हमें प्लस का 4 चाहिए, इसका मतलब हम माइनस का 2 कर दें।
अब इन दोनों का गुणा करोगे 6 और 2 का -2 का तो माइनस का 12 है। अब जब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा जो हमें यहाँ से चाहिए था। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है। इतना जब हम फैक्टर बना लेते हैं उसके बाद इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 हो जाता है। अब इसमें हम माइनस वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें एक रेंज दे दी, क्योंकि न्यून कोण का मतलब हो गया कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से लेकर 90 के बीच, तो ये माइनस वाला तो होगा नहीं। अब इतना अगर सॉर्ट आउट हम लोगों ने कर लिया तो आपको ये भी पता होगा जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो इसके कॉफिशिएंट से भाग भी कर देते हैं। माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर में 2/3, तो पूरे में हमें 3 से भाग करना पड़ता, दोनों में माइनस वाला होगा नहीं, 2/3 ये आ गया डायरेक्ट निकल के साइन थीटा का मान। अब इसमें रख दो भाई, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 3, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 से 4 गया 5, यानी कि ये √5 में आ गया। अब यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए था, हम पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 3/√5 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/5 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई बीटा हमारा न्यून कोण है, ठीक है, बीटा का मान हमें बताना है। देखो हम यहाँ पर बीटा का क्या मान रखें कि ये 0 सेटिस्फाइड कर लें, यानी कि अगर हम बीटा बराबर में 45 डिग्री रख लें तो यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1/2 बराबर में 0 सेटिस्फाइड हो गया। देखो 1/2 माइनस का 1/2, तो बीटा बराबर क्या आया 45 डिग्री। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई यहाँ पर भी हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर टेन थीटा प्लस का 3/tan थीटा बराबर में हमें क्या दे दिया 2√3। अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री पुट कर दें तो ये √3 प्लस का 3/√3, जिसको क्या लिख सकते थे √3, और ये क्या बन गया 2√3, यानी कि देखो सेटिस्फाइड हो गया। हम इसमें भी रख देते थे कॉस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 पर क्या होता है ये साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि 2 में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4/3 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो ये 3/4 हो जाएगा, और इसका लिखेंगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। भाई यहाँ पर अगर इसकी जगह पे लिखोगे 5/4 तो 5 नीचे रह जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना आ गया 3/5, और ये किसका मान हो गया टेन थीटा का हो गया। तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, 1 प्लस का 3/5 1 माइनस का 5/3, क्योंकि कॉट टेन का जस्ट अपोजिट होता है, तो 8/5 3 से 5 गया माइनस का 2/3 हो गया, ठीक है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 24, 5 दूनी 10 हो गया, ये भी माइनस का आया तो 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 12/5 वो भी माइनस का। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये देखो वही बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो, तो कौन कौन से बराबर हो सकते हैं। पहले तो ये 1 हो गया, कहाँ चला गया इंक, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो 75 और 15 का सम क्या होता है 90 होता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होंगे। कहने का मतलब है कॉस की जगह हम क्या लिख सकते थे साइन 15, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखो 25 और 65 का सम क्या होता है 90, तो इसको हम क्या लिख सकते थे कॉस 65, तो ये कैंसिल आउट होकर ये 1 बना देगा, बराबर में √3 टेन थीटा। अब पीछे से वीडियो देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें कैसे हो रही है। तो ये √3 बराबर में टेन थीटा हो गया, और ये 10 में किसका मान होता है √3 10 में 60 डिग्री का, कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर में 60 डिग्री आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो इसमें भी वही चीज है कि दोनों आमने सामने बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों के एंगलों का सम 90 हो। ये चीज हम बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, और क्वाड्रेंट में चेंज करने वाली बात है। साइन किस में चेंज होता है साइन कॉस में, टेन किस में चेंज होता है कॉट में, सेक किस में चेंज होता है कोसेक में, और ये अल्फा है, ये अल्फा, ये अल्फा, और ये बीटा, और ये बीटा, और ये बीटा। अगर 90 कंडीशन होगी उसी कंडीशन में ये बराबर होंगे, तो भैया हम यहाँ पर लिख नहीं सकते 2 थीटा प्लस का थीटा बराबर 90, तो 3 थीटा बराबर में क्या हो गया 90, यानी कि थीटा बराबर में 30 डिग्री। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो 63 और 27 का सम कितना होता है 90 होता है। अब यहाँ पर 27 लिखा हुआ तो हम इसको क्या लिख लें साइन 27 डिग्री, तो ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर 27 और नीचे क्या था कॉस स्क्वायर 27, तो ये बन गया हमारे पास टेन स्क्वायर 27। अब यहां पर देखो इनका भी सम कितना होता है 90 ही होता है, कोसेक चेंज किस में होता है सेक में चेंज होता है, तो ऊपर हम क्या लिख सकते थे इसकी जगह लिख सकते थे सेक 27, यानी कि अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं इधर,
यानी कि सेक स्क्वायर 27 अपॉन में टेन स्क्वायर 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आया वो क्या बन गया, टेन स्क्वायर 27 माइनस में सेक स्क्वायर 27। तो ये तो 1 हो गया क्योंकि फार्मूला होता है, सॉरी माइनस का 1। फार्मूला आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, अपोजिट लिखा हुआ, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो माइनस बाहर लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। इतनी तो मैथ आती ही होगी, नहीं आती होगी तो ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ते। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये फार्मूला बेस्ड आपका सवाल है। देखो इसके 4 फार्मूले होते हैं और याद करने के लिए अपनी तरफ से 2-3 बार लिख के देखना है इसको, और बार बार लिखोगे तभी याद रहता है। सबसे पहले देखो साइन और साइन, साइन और साइन, कॉस 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 कॉस, केवल इन दोनों में यानी कि कॉस वाले दोनों में सेम रहते हैं, यानी कि कॉस कॉस रहता है या तो साइन साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, साइन कॉस और साइन कॉस होता है। आप चाहो तो पहले वाले दो को जैसे ये लिखा हुआ 2 साइन सी प्लस का डी बाई 2, और फिर यहाँ पर भी लिख लो 2 साइन सी माइनस का डी बाई 2, और फिर इधर लिख लो ये हमारे पास कॉस सी माइनस डी, और ये हो गया हमारे पास कॉस सी प्लस का डी। तो इसमें क्या होगा, ये साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला हो गया पहला वाला, दूसरा माइनस वाला हो गया साइन सी माइनस डी। साइन के नीचे साइन है, कॉस के नीचे कॉस है, सबको सेम लिखा है, बस प्लस की जगह इसमें साइन माइनस को हो गया, इसमें माइनस की जगह ये प्लस का हो गया। ठीक है, बाकी तो आप आराम से लास्ट वाले दो याद ही कर सकते हो। कॉस का जो प्लस होगा उसमें सारे कॉस कॉस होते हैं, कॉस का जो माइनस होगा यानी कि वो कमजोर बना रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए दूसरे को बुलाना पड़ रहा है, तो साइन साइन हो गया। बस ये वाला पॉइंट है ना, ये याद रखना। अगर इसको नहीं याद रख पा रहे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके आप यहाँ पर सी माइनस डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसमें हम इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। जैसे 12 और 168 को जोड़ेंगे तो ये 180 हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ये लगाना आसान रहेगा फार्मूला, प्लस का कॉस 168, क्योंकि यहाँ पर 180 बनेगा तो वो हमारा 90 हो जाएगा कटकर, इधर कॉस 84 प्लस का कॉस 96 यानी कि 9817, ये भी 180 बन रहा है। तो इसमें लगाएंगे तो प्लस वाला यानी कि मजबूती के साथ आएगा, यानी कि कॉस हमेशा क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। सी प्लस डी यानी कि 12 प्लस का 168 बटे में 2 हो गया। फिर कॉस करेंगे एक बार माइनस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 168 माइनस का 12 बटे में 2। अब देखो यहाँ पर प्लस था तो किधर भी कोई लिख सकते थे, लेकिन माइनस वाले के हिसाब से हमें 168 पहले लिखना चाहिए था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर देखो कॉस प्लस का ही है मजबूती के साथ, यानी कि कॉस ही आएगा, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 96 प्लस का 84/2, और इधर कर देंगे कॉस 96 माइनस का 84/2 हो गया। तो इधर देखा 180 यानी कि 2 कॉस 90 हो गया। बस जैसे ही 90 किया तो ये तो जीरो बन गया, तो यानी कि ये पूरा टर्म क्या बन गया, ये पूरा टर्म जीरो बन गया। इसी तरीके से इधर करेंगे तो 9 8 17 180 यानी कि ये वाला बना देगा कॉस 90 यानी कि ये जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर आंसर जीरो। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये तो आसान है, होल स्क्वायर करना है आपको, यानी कि अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 2 टेन थीटा कॉट थीटा आएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा, एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल आउट, 25 से 2 चला गया तो 23 हो गया, मान रख देते हैं 23 प्लस का 2 और ये √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 दूनी 6 6 3 9 29 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, हमने आपको केवल एक ट्रेंगल बोला था कि इसको याद कर लो आप, कि √3 प्लस का 1 √3 माइनस का 1 2 √2, बड़े वाले भुजा के सामने बड़ा एंगल, छोटी वाली भुजा के सामने छोटा एंगल, बस इतना याद कर लो। आपको इसी टेन 15 साइन 15 कॉस 75 टेन 75 साइन 75 कुछ भी हो, सारा इस ट्रायंगल से निकल आएगा। अब टेन 15 का मान लिखोगे तो 15 तो हमारा यहाँ से है, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 प्लस का 1, और कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाले को अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो 4 माइनस का 2 √3 प्लस में 4 प्लस का 2 √3, होल स्क्वायर खोल दिया दोनों का, तो 3 से 1 गया तो 2 हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट, यानी कि 8 बटे में 2, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इस सवाल में देखो, हम इसमें वैल्यू पुटिंग तो नहीं कर सकते, अगर 0 रखोगे तो 2 ऑप्शन 0 मिल जाएंगे, 45 रखोगे तब भी 2 ऑप्शन सेम मिल गए, और 30 रखोगे तो 75 बनाएगा,
हाँ ट्रेंगल याद होगा तो वहां से तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें साइन 45 डिग्री प्लस का ए हो गया। अगर इसको लिखना चाहते हैं हम तो कॉस 90 माइनस का 45 प्लस का ए लिख सकते थे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कॉस चेंज किस में होता है, साइन में, यानी कि साइन में लिखते तो ये बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको और ओपन करेंगे तो कॉस से ये घटा देंगे, यानी कि 90 माइनस 45 45 और माइनस का ए, यानी कि ये बचा। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, कॉस 45 माइनस का ए माइनस में कॉस 45 माइनस का ए, और ये कैंसिल आउट होकर 0। अगला सवाल, इस सवाल में साइन 2a का फार्मूला आपको पता होना चाहिए था, 2 साइन ए कॉस ए, और बराबर में क्या हो गया 2 साइन ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे। कॉस ए बराबर में क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि ए बराबर में क्या आ गया 0 डिग्री। अगला सवाल, ये तो आसान है, नॉर्मल फार्मूला खोले थे, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए, और ये हो गया कॉस ए, और यहाँ पर माइनस का 2 साइन ए, और ये हो गया हमारे पास कॉस ए, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 1। अगला सवाल, इस सवाल में देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 90 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर में 90, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। आपको ये भी पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि देखो सेम एंगल लिखे हुए दोनों जगह, और ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म था ये तो 1 बन गया था, यानी कि हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर 180 माइनस का फाइव आ चुका है। अब आपको ये भी पता है अगर हम इसको चेंज करेंगे साइन 180 माइनस का फाइव, तो 180 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो इसी क्वाड्रेंट में, इसमें साइन क्या होता है प्लस का ही होता है, और 180 पे चेंज तो होता नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है साइन, तो फर्क तो पड़ना नहीं। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाइव क्या हो गया कॉस स्क्वायर फाइव। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये भी आसान ही है। देखो 31 और 59 का सम क्या होता है 90 होता है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे टेन स्क्वायर 59 डिग्री। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या बन गया 6 इंटू में 1 बन गया, प्लस में यहाँ पर 2/3 साइन 90 का मान 1 हो गया, माइनस में अब इधर देखो 56 और 34 क्या सम हो गया 90 हो गया, यानी कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो कॉट स्क्वायर 56 लिख सकते थे बिल्कुल, और ये कॉट स्क्वायर 56 टेन स्क्वायर 56 एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3y हो गया, बराबर में y 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर लेके आ जाएंगे तो पहले तो छेतियाँ 18 तो 20/3, और 3y इधर चला जाएगा प्लस का हो गया, 3 3 का 9 10y/3 आ जाएगा, तो ये 10 दूनी 20, और 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 2। अगला सवाल, इसमें देखो भाई अगर वैल्यू सोच पा रहे तो ठीक है, नहीं सोच पा रहे तो डायरेक्ट आसान भी है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा, यानी कि √3 बराबर में साइन नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा कॉट थीटा, और कॉट में √3 किसका मान होता है 30 डिग्री का होता है, तो बस मान रख दो, तो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि √3/2 का होल क्यूब माइनस में √3 इंटू में 30 डिग्री 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे ये 3√3 में 8 हो गया, माइनस में √3 हो गया, अपॉन में 8 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 √3 अपॉन में 8, यानी कि √3/4 आंसर। अगला सवाल कह रहा था ये फर्स्ट चतुर्थांश में, यानी कि न्यून कोण होगा 0 से लेकर 90 तक, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इन दोनों के मान सेम आ जाए, थीटा बराबर 45 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, बस यहाँ पर भी वही चीज़ कर देंगे, यानी कि 45 तो 1/√2 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू में 1/√2 का होल क्यूब, तो 1 में ये हो जाएगा 2√2 प्लस में 3 में 2√2, तो ये हो जाएगा 4 में 2√2 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये √2 हमारा आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई थीटा एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण है बढ़िया बात है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज देखना, हमें 16 और 25 यानी कि 16 गुणे में 25 इनके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि गुणा करने पर तो पूरा पूरा यही बन जाए 16 और 25, और जोड़ने पर हमें ये मिल जाए 40, जोड़ने या घटाने पर। तो आप एक चीज देखोगे, इसका फैक्टर करोगे 4 गुणे में 4, इसका फैक्टर करोगे 5 गुणे में 5, यानी कि 5 को 20 5 को 20, तो 20 गुणे में 20 ऐसा आ रहा है, इन्हीं के फैक्टर किए, इन दोनों को गुणा करोगे तो सेम प्लस का मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस का 40 चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को माइनस ले ले भाई, इनका गुणा करोगे तो प्लस वाला ये मिल जाएगा,
और अगर इनको जोड़ोगे तो ये -40 मिल जाएगा दोनों कंडीशन में। अब आपको बताया था इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो ये 20 का हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास सेक थीटा का मान आएगा। लेकिन जैसे ही साइन करने के बाद जो भी सेक का कॉफिशिएंट होगा उससे हमें भाग करना होगा। तो ये 4 चौकू 16, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, तो आसान हो गया ये तो। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। टेन थीटा का मान 3/4। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई, इसमें हमें क्या करना है, एक्स बड़ा है या बराबर है बाई के, यानी कि यहाँ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, अगर किसको घटाएं तो हमें जीरो यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये सभी ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में देखें, ये 1/2 कब आता है, जब 60 डिग्री हो, यानी कि एक्स प्लस का वाई का मान हमें 60 मिलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, इस टाइप का तो सवाल कर चुके थे हम लोग, तो इसमें भाई एक्स अपॉन में ए बराबर में साइन थीटा हो गया। ठीक है, और इधर करेंगे हम वाई अपॉन में बी बराबर में टेन थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें ए अपॉन में ए ऊपर ले जाना है, यानी कि ए अपॉन में अगर एक्स लिखेंगे तो 1 अपॉन में साइन थीटा हो गया, और इसको अगर और ओपन करते हैं तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। इसको भी अपोजिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर देख लिया था, इसीलिए ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब होल स्क्वायर करके घटा देते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जिसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कैंसिल आउट करेंगे, 1 आंसर। अगला सवाल, अच्छा इसमें हम वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर में 45 रखते तो एक्स अपॉन में ए का मान कितना आ जाता, 45 का मतलब हो गया √2 आ जाता, 1/√2। या फिर ए अपॉन में एक्स बराबर क्या हो जाता है, √2। दूसरी कंडीशन में वी अपॉन में वाई बराबर में क्या हो जाता है, 1 हो जाता। तो अगर हम इसमें मान रखते हैं तो ए अपॉन एक्स √2 का होल स्क्वायर 2 आ गया, 2 माइनस का 1 कर देते तो कितना आता, 1 आंसर आता। देखो, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल में देखो, अब इस सवाल में ऐसा मत करना कि डिवाइड कर दो, यहाँ पर कॉस 2a लिखा हुआ है, जो मैंने बताया तो उसमें 1 प्लस का कॉस ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए था। अब इसमें एक चीज देखो, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन 45 नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे सेम हो जाएंगे इधर भी और दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर हम ये क्या करते हैं, 30 मान लेते हैं। तो 30 माना तो 1 प्लस का साइन 30, यानी कि 30 दूनी 60 डिग्री हो गया, अपॉन में 1 माइनस का कॉस 60 हो गया। तो वैल्यू रखेंगे 1 प्लस का 1 अपॉन में 2, 1 माइनस का 1 अपॉन में 2, यानी कि 3/2 अपॉन में 1/2। तो ये कैंसिल आउट, यानी कि √3 मान चाहिए। तो आपको पता है कॉट 30 पे बन जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री बराबर में √3। इसको हम लोग नॉर्मल भी कर सकते थे, कैसे, जैसे cos 2a लिखा, हमें ऐसी वैल्यू सोचनी है, cos 2 के फार्मूले तो याद होंगे ना, कि ये 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको पता है अगर हम पहले वाली कंडीशन से लिखते तो क्या लिख सकते थे, 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, और नीचे अगर हम देखते तो यहाँ पर माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है। ये cos 2a के फार्मूले लिखें, तो जब ये हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला हम ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो एक ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट में बचा क्या, कॉट स्क्वायर ए बचा, तो बाहर निकालेंगे तो कॉट ए हमारा आंसर। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है, दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 7/2 का होल स्क्वायर प्लस में 7√3/2 का, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 49/4 प्लस में 49 और 3 नेम 27, लिख ही देता हूँ पूरा, जिससे आसानी रहेगी थोड़ा। यहाँ पर हमने 4 एलसीएम ले लिया, 49 कॉमन ले लिया, तो 49 गुणे में 4 हो गया हमारे पास, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर बराबर में 49 और आर बराबर में 7। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये तो आसान है, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, इधर देखेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया है, तो ये तो हमारे पास 1 बन गया, और ये किसका फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, बराबर में 2/3, और ये किसका फार्मूला लिखा है, ये भी कॉस 2 थीटा लिखा है।
ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास क्या हो गया, 2/3। फार्मूले याद होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगला सवाल, ये देखो सवाल अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, जब तक इनका सम 90 नहीं होगा तब तक साइन और कॉस बराबर नहीं हो सकते। तो 3a 20 डिग्री प्लस में 20 डिग्री माइनस में 3b बराबर क्या हो गया, माइनस में 3b बराबर में हो गया हमारे पास 90। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है, a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 90/3 यानी कि 30 डिग्री। अगला सवाल, इसमें देखो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा बराबर में 0 पुट कर देते हैं। तो थीटा वाले 0 यानी कि ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब एक चीज देखना है, इन दोनों का सम क्या होता है, 90 होता है। तो आप सेक की जगह क्या लिख सकते थे, कोसेक 75, क्योंकि सेक क्वाड्रेंट में किसके चेंज होता है, कोसेक से। और 75 सम होता है, मैंने आपको बताया था, दोनों का सम 90 होगा तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम कॉट की जगह क्या लिख सकते थे, tan 55 लिख सकते थे, और ये सारे कैंसिल आउट होकर क्या बना देंगे, 0। अगला सवाल, इसमें देखो भाई sin 15, देखो अब मैंने कहा था ये एक ट्रायंगल याद कर लो, बहुत काम की चीज है ये, √3 प्लस का 1, √3 माइनस का 1, 2√2। ठीक है, यहाँ पर छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण होता है। आप एक चीज बताओ, sin 15 होता क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, 15 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस 2√2, आंसर आ गया। अगर नहीं पता है ये ट्रायंगल, तो आपको क्या करना था, 45 माइनस का 30, इसका फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक याद कर लोगे, टाइम सेव हो जाएगा आपका। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये सवाल वही सवाल है कौन सा, जब आपसे पूछ दे दिया जाए x+1/x बराबर में 2, और आपसे पूछ लिया जाए x⁸ 1/x⁸ का मान क्या होगा। ये भाई क्या लिखा है, देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये भी साइन थीटा बराबर में 2। तो आप समझ गए ना, यानी कि ये 1 1 पुट कर सकते हैं x बराबर, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ था आपका साइन a+c का, और ये क्या है, ट्रेंगल, ट्रेंगल के तीनों कोणों का योगफल 180, बी बराबर में हमको 90 दे दिया था क्योंकि बी पर 90 था। tan a बराबर में 30 √3 ये किस पर होता है, tan 60 डिग्री पर, यानी कि a का मान क्या आ गया, 60 आ गया, तो c का मान ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा। तो 60 प्लस का 30, ये कितना हो गया, 90, 90 sin 90 1। तो ये 4 फार्मूले हैं ना, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है ना, तुरंत वीडियो रोक कर आपको लिखना है इसको, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल देख लो भाई, फिर से आ गया ना, एक ट्रेंगल देखो, जितनी बार आएगा उतनी बार आपको लिखना है कि याद है कि नहीं है, तुरंत वीडियो पॉज करके। ये 2√2 हो गया, ये हमारी बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण। तो cos 75 होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और 75 के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस का 1, और अपॉन में 2√2 हो गया, प्लस में sin 15, 15 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर √3 माइनस का 1, और हाइपोटेनस 2√2 हो गया, यानी कि नीचे तो 2√2 एलसीएम हो गया, ये √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1, यानी कि 2√3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो √3 माइनस का 1 अपॉन में √2 आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई, इसमें देखो हमसे भाई दो मान पूछे गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेक किया करो कि हमें किस में ज़्यादा फायदा रहेगा, नहीं फेवर में तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो पूरा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो 26 26 एक ही जगह, 169 169 169 169 सभी में, यहाँ पर 60 दो जगह मिल गया। फिर इधर देखेंगे 25/169, 60/25/169। देखो ऑप्शन अगर मैच नहीं कर रहे होते तो हमारा एक से ही काम हो जाता, लेकिन ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बी पर समकोण है, यानी कि इसका मतलब बी बराबर में 90 हो गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बी पर 90 डिग्री है, और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी 12 है, बी सी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखते हैं साइन ए का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 12 पंजे 60 और 169 हो गया, एक मान आ गया। दूसरा हम जब रखेंगे तो साइन सी का, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 12/13, कॉस सी के लिए बेस 5/13, यानी कि 60/169। इसका भी मान आ गया हमारे पास, कहाँ चला गया। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, सबसे पहले तो ऊपर अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस का साइन एक्स, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस का साइन एक्स। इसी तरीके से नीचे से 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस का कॉस एक्स, और ये हमने अगर 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस का कॉस एक्स।
तो ये तो बना देगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट सोचना, अब ऐसा नहीं हर चीज एक एक लिख के दिखाओ। यहाँ पर 6 हो जाएगा और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख देगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया क्या पूरा, ये बन गया हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 3/6, कॉट का मान 3 गुणे में 3, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9/2, आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो ये तो आसान है भाई, साइन में ये किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। तो ये बराबर में कितना आ गया 30। ये किसका मान होता है बी में भाई, ये कॉस, कॉस में जाना ना 60 डिग्री, तो ये बी का मान क्या हो गया 60, दोनों को जोड़ देंगे 90। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सभी ऑप्शन हमारे क्या लिखे हैं, 35 के ज्यादा 55 के भी, यानी कि बराबर में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 35 लिख सकते हैं। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 35 हो गया। अब इसको अगर चेंज करते तो ये वाला क्या बनता, कॉस में बनता। तो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था क्या 55 में, वो भी साइन में, लेकिन साइन 55 में दिया नहीं, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक वो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 बताया, तो उससे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। अगला सवाल, ये देखो फिर से उसी पे आ गया भाई, इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, प्लस में 6 बराबर में 90, तभी दोनों बराबर होंगे। यानी कि 3 थीटा बराबर में 10 से 6 गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। अगला सवाल करते हैं। इस सवाल को देखो, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए का मान हमें दिया गया था, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें ए बराबर में 90 माइनस का बी, और दोनों तरफ हम क्या करते हैं साइन का मल्टीप्लाई, इधर भी हम साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, ये कॉस बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए का मान हमें दे दिया 3/5। हम यहाँ पर ट्रेंगल बना लेते हैं भाई, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। ये बी के लिए हम यहाँ से कर रहे थे, तो टेन बी का मान क्या आ जाएगा, टेन बी का मान 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम मान लेते ट्रेंगल के ये एंगल होते, तो ट्रेंगल का सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए माना, ये सी माना, ये बी माना, क्योंकि यहाँ पर ए बी में कुछ कंफर्म नहीं है, हमने सी एक और एंगल मान लिया है जिसमें ये 90 था। अब साइन ए बराबर लिखोगे तो ये 3/5, तो ये कितना हो गया 4। अब हमें बी के लिए लिखना, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर 4 हो गया, 4/3, ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल, इसमें देखो भाई बिल्कुल सेम चीज है, फिर से इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4 थीटा बराबर 90 प्लस का 6 हो गया। अब डायरेक्ट बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई चीज 24 चौको 96। अगला सवाल, इसको देख लो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो tan 5 और 85 सम कितना हो रहा 90, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे कॉट 5 डिग्री। इनका इनका 65 और 25 90 हो रहा है, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे कॉट 25। तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, tan 45 का मान 1 आ गया। यानी कि कितना आसान सवाल था कुल मिलाकर। अगला सवाल, इस सवाल को देखो भाई, इन दोनों एंगलों का सम देखो कितना हो रहा है 90 हो रहा है भाई, 48 प्लस का थीटा प्लस क्या 42 माइनस का थीटा, ये दोनों का सम 90। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, इसकी जगह हम लिख सकते थे साइन 48 प्लस का थीटा, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट होके 0। देख रहे हो ना, ये चीज हमने जो बताई थी आपको, साइन टेन और सेक। साइन किस में चेंज होता है क्वाड्रेंट वाली चीजों में, कॉस में। टेन किस में चेंज होता है कॉट में, सेक कोसेक में। यानी कि ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, इन दोनों का सम अगर 90 होगा तो एक दूसरे को हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, 45 इनका सम बन रहा था, 42 और 48 थीटा कट गया था, तो हमने उसको लिख लिया, कैंसिल आउट होकर 0 लगा दिया। इस सवाल में देखो ये भी बिल्कुल आसान है भाई, ये देखो सारे कट जाएंगे, ये 88 और 2 कितना हो रहा था 90, टेन की जगह क्या लिख सकते थे कॉट 2 डिग्री, कॉट 2 डिग्री। तो ये इससे ये इससे ये इससे ये सारे बन बना देंगे कट कट के, और टेन 45 का भी मान बन। अगला सवाल, यहाँ पर देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो आप लोग जानते हैं ना भाई, ए अपॉन में बी बराबर में सी अपॉन में डी। तो हम इसको ए प्लस बी, ए माइनस का बी, इसी तरीके से इधर सी प्लस डी, सी माइनस का डी, इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे हम इस पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी लगाएंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, दोनों को लिख देते हैं, क्या पूरा ही लिख दें, चलो लिख देते हैं। प्रैक्टिस वैसे इस तरीके से करना कि ये इतना लिखना ना पड़े, नहीं तो फिर फायदा ही क्या रह गया। कॉस थीटा एक बार जोड़ देंगे नीचे वाले ऊपर वाले से नीचे वाले को भी, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। कॉस थीटा
माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का कॉस थीटा होगा। भाई जब घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया। तो ये देखो यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, इधर कॉस थीटा हो गया, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, वो भी 2। देखो यही चीज़ डायरेक्ट लिखी थी। इसी तरीके से इधर करेंगे √3 - 1 प्लस में √3 प्लस का 1, √3 माइनस का 1 माइनस का √3 माइनस का 1। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट और इधर कुछ ये कैंसिल आउट, यानी कि ऊपर बन गया हमारे पास 2√3 और माइनस का 2 हो गया, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का √3 आ गया। अगर यहाँ पर देखोगे कि टेन का क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ माइनस हो सकता है, इसमें सभी प्लस, इसमें भी 10 प्लस, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब इसमें हम लाने के लिए 90 प्लस का, देखो ये √3 किसका मान होता है 10 में, 60 का। तो इसमें अगर आता तो 90 प्लस का 60 होता, यानी कि 150 होता, लेकिन नहीं आया। अब इस वाले क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, इधर हमें जाना है आगे, यानी कि यहाँ पर 270 हो गया। तो यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना बनता है 360 डिग्री। भाई पूरा एक चक्कर घुमाकर आ गए यहाँ पर, लेकिन 360 से अगर 60 घटा देंगे तो 300 डिग्री इसी में तो आ जाएगा। तो 300 डिग्री यानी कि ये माइनस वाला, क्योंकि हमें ये पकड़ना था ये -10 किस में किस क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड में होता है, फोर्थ में होता है। फोर्थ में हम 360 से 60 कम कर दिया, हमारा उस पर आ गया। बस चेंज नहीं होना चाहिए, पता लगे 10 का क्वार्ट में चेंज हो जा रहा है, आप 270 और 90 पर नहीं कर सकते। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, इसमें देखो भाई 45 नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा जो कि इनफाइनाइट बना देगा। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुटिंग करके आप ऑप्शन से चेक कर लेना पहले कि ऑप्शन कोई मैच हो रहा होगा, तब पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर मान लो ऑप्शन नहीं मैच हो रहा तब तो ठीक है, अगर मैच हो रहा हो तो आप इस से भी लगा कर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं। पहले तो ये हो गया हमारे पास साइन ए अपॉन में कॉस ए, और अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए हो गया। और ये प्लस में हमारे पास कॉस ए अपॉन में साइन ए, और 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया। भाई जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन ए नीचे यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये हो गया हमारे पास कॉस ए और साइन ए माइनस का कॉस ए हो गया। इधर करेंगे तो ये कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारे पास साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखो हम नीचे क्या करते हैं, एक माइनस का कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। जब हम माइनस लेंगे यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। कहने का मतलब है इसको हम अब लिख सकते हैं, जब माइनस कॉमन ले लिया तो साइन ए माइनस का कॉस ए ले लिया, ठीक है। अब हम जब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर साइन ए और आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, और ये हो गया हमारे पास साइन ए माइनस का हो गया कॉस ए, और ऊपर बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, साइन तो था नहीं तो साइन क्यूब ए माइनस का हो गया हमारे पास कॉस क्यूब ए। इसका जब फार्मूला खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन ए माइनस का साइन बी, ये ब्रैकेट में, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए। बी कहाँ से आ गया भाई, ए ही चल रहा ना सब जगह, ठीक है। और इधर हो जाएगा साइन ए और ये हो गया कॉस ए। तो आप एक चीज़ देखोगे, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे 1 बना देंगे, यानी कि ऊपर बच गया हमारे पास, एक सेकेंड रुको जगह कम पड़ गई थोड़ी, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ये आ जाएगा इस साइड। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस का साइन ए, और ये हो गया हमारे पास कॉस है। और इसको इंडिविजुअल जो ये हमारे पास टर्म बचा था, हम इंडिविजुअल सबको डिवाइड कर देते हैं, साइन ए कॉस ए, और अपॉन में हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 बना देगा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक ए, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक ए, प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें देखो बहरा कह रहा था कि साइन एंड कोसाइन का मान इतना दिया गया था, कोड साइन का मान क्या होगा। देखो अगर हम यहाँ पर साइन का लिखते हैं तो साइन का अगर लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और अगर हम कॉस का लिखते हैं तो कॉस क्या आ जाता, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बचा। यानी कि अगर हम देखें तो ये किसका रेशियो दिया गया था, परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया। अब हमें केवल साइन का ही मान निकालना था, तो 5/13 आंसर।
अगला सवाल, ये तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे है भाई, होल स्क्वायर करके आपको क्या होता है, घटाना होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 2ab कोसेक थीटा कॉट थीटा। अगर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में 2ab कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं भाई, ये माइनस 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 माइनस, ये इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपने बन पड़ा होगा, तो ए स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर करेंगे प्लस में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पर ये माइनस का आ रहा है, लिख लिख लेते हैं, बाद ही में आपको बता देंगे, और माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर क्या हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर तो सब सही है आगे वाले टर्म में, लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको फार्मूला इसका जस्ट अपोजिट पता है, यानी कि अगर हम इसमें माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ये भी वन बन गया, यानी कि माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट, ये याद भी रखना, ये इतना करके देखना नहीं होता है, या फिर लिख के रखो नोट्स में अगर याद नहीं रहता है, देखते ही समझ में आना चाहिए कि किस तरीके की चीज़ें चलेंगी। अगला सवाल, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे था, देखो निकालने के लिए निकाल लोगे, लेकिन ये फार्मूले हैं, कुछ याद रखो। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला ये होता है आपके पास, और कॉस 2a के फार्मूले देखो 1 2 और ये हमारे पास 3, एक ये चौथा, तो ये याद रखो जिससे आपको फायदा रहे। अगला सवाल करते हैं, इसमें देखो आसान है भाई, ऊपर से कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस का साइन ए और प्लस में 1 माइनस का साइन ए, और नीचे क्या बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया, और बराबर में क्या दिया आपको 4, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कॉस ए बराबर सॉरी इंटू में 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या हो गया हमारे पास 4, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि कॉस ए बराबर में 1/2, और ये किसका मान होता है कॉस में 60 डिग्री का, तो ए का मान कितना आ गया 60। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये भी आसान है भाई, यहाँ पर देखो 61 और 29 का सम क्या होता है 90 होता है, यानी कि कॉस 61 की जगह साइन 29 लिख सकते हैं, बिल्कुल कट के ये 1 बना देगा। यहाँ पर देखो 59 और 31 का सम कितना होता है 90 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते थे साइन स्क्वायर 31, तो इन दोनों का सम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये चला गया। अब यहाँ पर देखो 27 और 63 का सम 90 होता है, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या कॉट 27, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। साइन 60 का मान प्लस में 1/में √3 बाई में 2 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इधर करेंगे ये माइनस का 3 प्लस का 1/2 हो गया, तो 3 दूनी 6 से 1 गया, तो 5/2 वो भी माइनस का। ठीक है, चलिए फिर ये हमारे टोटल 150 सवाल कंप्लीट हो गए। धीरे धीरे इसी स्पीड से हम चैप्टर जो भी बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।